Assalamu alaikum everyone. Welcome to Doc Mom World. Myself Dr. Subuhi. I am a Unani physician and my expertise is in women and child health care. तो आज हम बात करेंगे कि जब NICU से डिस्चार्ज करके प्री मैच्योर बच्चों को हम घर लेके आते हैं तो उनकी किस तरीके से देखभाल की जाती है और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। जब इन प्री मैच्योर बच्चे के माता पिता अपने बच्चे को घर लेके जाते हैं तो उनके अंदर दो तरीके की फीलिंग्स होती हैं। पहली फीलिंग्स खुशी और एक्साइटमेंट की होती है, तो दूसरी डर और नर्वसनेस की होती है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि क्या वो अपने बच्चे का ख़्याल वैसे ही रख पाएँगे जैसे NICU में उसका ध्यान रखा जाता था। कहीं घर ले जाके उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। तो देखिए, अगर आपने बच्चे का डिस्चार्ज करने से पहले इन 3 चीज़ों की तैयारी कर ली है, तो आपको अपने बच्चे की देखभाल करने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे पहला आपको ये कन्फर्म करना है कि आपका बच्चा सेहतमंद है और घर ले जाने के लायक है। दूसरा, आपको हॉस्पिटल जाके हॉस्पिटल स्टाफ से ट्रेनिंग लेनी है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी है। जैसे कि बच्चे को फीडिंग कब करानी है, कैसे करानी है, किस इंटरवल पे करानी है। सेकंड, कंगारू मदर केयर की आपको ट्रेनिंग लेनी है कि बच्चे की केयर करनी है। और इसके अलावा बच्चे को अगर कोई मेडिकेशन चल रहा है, कोई मेडिसिन दी जाती है, तो उस मेडिसिन को किस टाइम पे देना है, कैसे देना है, क्योंकि ये बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तीसरा कि आपको जो अपने घर का एनवायरनमेंट है, वो भी आपको NICU की तरह ही रखना है। आपको ये भी चीज़ कन्फर्म करनी है कि आप अपने बच्चे को अगर घर लेके जा रहे हैं, तो घर बच्चे के लिए सेफ़ है, घर पे आपके बच्चे को कोई परेशानी नहीं होगी। तो अगर आपने इन 3 चीज़ों की तैयारी कर ली है कि बच्चे की देखभाल करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हाँ, हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएँ, लेकिन पेशेंस और पॉज़िटिविटी के साथ आप अपने बच्चे का देखभाल भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और वक़्त के साथ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब चीज़ें नॉर्मल भी हो जाएँगी। घर में बच्चे को लेके आने के बाद अगर आप इन 10 चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अपने बच्चे की देखभाल करेंगे। पहला, अपने बच्चे के अराउंड आपको हेल्दी एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट रखना है। स्पेशली आपको ढलना है बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चे की दिनचर्या के हिसाब से आपको अपने दिनचर्या को ढालना है। दूसरा, आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, क्योंकि स्ट्रेस से बच्चा अनकम्फ़र्टेबल होता है। तीसरा, स्पेशली फॉर मदर्स, क्योंकि जो बच्चे का जो भी डे रूटीन होता है, नाइट रूटीन होता है, उसकी वजह से मदर को काफ़ी स्ट्रेस होता है, काफ़ी परेशानी होती है। तो इसलिए मदर को चाहिए कि उसको अपने साथ किसी की हेल्प रखना ज़रूरी होता है, चाहे वो घर का कोई बड़ा हो, चाहे वो किसी भी तरीके की कोई हेल्प हो, उसको अपने साथ एक हेल्पर रखना चाहिए कि जो उसके साथ उसके बच्चे की देखभाल कर सके। और जो फ़ादर हैं, उनको भी जितना वक़्त वो घर पे रहते हैं, उनको भी अपनी वाइफ़ के साथ मिलके अपने बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है टेम्परेचर, आपको बच्चे का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। उसका जो रूम टेम्परेचर है वो अराउंड 24 टू 28 डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे को ज़्यादा क्लोथिंग नहीं करनी चाहिए, उसके रूम का टेम्परेचर उसके टेम्परेचर के एडिक्वेट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा 1 लेयर ऑफ क्लोथिंग इज़ सफिशिएंट। और इसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है? देखिए, अगर आपके बच्चे के हाथ और पैर अगर वार्म है और रेडिश इन कलर है, तो दैट मीन्स कि आपका बच्चा ठीक है। अगर वहीं आपके बच्चे के हाथ-पैर ब्लूइश इन कलर हैं और ठंडे हैं, तो इसका मतलब आपके बच्चे को ठंड लग रही है और आपके बच्चे को आपको गर्म करना है। तीसरा, अगर आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आप बच्चे की चेस्ट चेक करिए। अगर वहाँ पे रेडनेस ज़्यादा है और बच्चे के तो रैशेज़ हैं, तो इसका मतलब आपके बच्चे को गर्मी लग रही है। और इसके अलावा कंगारू मदर केयर से भी बच्चे का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है। और अगर आपके बच्चे का वेट 2.5 केजी से कम है, तो आपको अपने बच्चे को नहलाना नहीं है, वार्म वाटर से स्पंजिंग करनी है। और इसके अलावा अगर ज़्यादा ठंड है तो आपको रूम हीटर्स का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है न्यूट्रिशन। आपको अपने बच्चे के न्यूट्रिशन का बहुत ख़्याल रखना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका बच्चा बहुत कमज़ोर है। तो इसके लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि बच्चे की फ़ीडिंग कैसे करनी है, कितने इंटरवल पे करनी है और उसका वेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसके अलावा क्वांटिटी भी आपको पता होनी चाहिए कि आपके बच्चों को कितनी फ़ीडिंग आपको कितने इंटरवल पे करवानी है।
ठीक है। जब आप बच्चे को डिस्चार्ज करें उससे पहले आपको बच्चे की फीडिंग कैसे करनी है वो सीख लीजिए, क्योंकि ये बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं। इनका जो सकिंग रिफ्लेक्स होता है वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाता है। तो अगर मदर को ब्रेस्ट फीड हो रहा है, लेकिन अगर बच्चा खुद सक नहीं कर पाता है, तो मदर को चाहिए कि वो जो ब्रेस्ट मिल्क है वो पंप आउट करके बच्चे को फीड कराए। या तो स्पून फीड से करवाएँ या फिर नेफ्टी कप्स के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा अगर बच्चे को मतलब रिफ्लेक्सेस हैं, सकिंग रिफ्लेक्सेस हैं और बच्चा अगर अच्छे से सक कर रहा है, तो मदर अपने मतलब बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाएँ। इसके अलावा बच्चे का जो इंटरवल होना चाहिए, वो होना चाहिए 3 टू 4 आवर्स। आपको हर 3 घंटे के अंदर-अंदर अपने बच्चे को फ़ीड कराना है। क्वांटिटी आपको अपने डॉक्टर्स और जो भी स्टाफ था उनसे पता करना है। वैसे तो 30 ml इज़ सफिशिएंट, मतलब स्टार्टिंग में आप 30 ml से आप स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे-धीरे बच्चे की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज़ होता रहता है। इसके साथ जो सबसे मेन है वो है वेट चार्टिंग। आपको पता होना चाहिए कि जब आपका बच्चा घर आया था तो उसका कितना वेट था और अब धीरे-धीरे उसका वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ फीमेल्स का माइंडसेट होता है कि नहीं, बच्चे के लिए सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही अच्छी है और वो कोशिश करती हैं कि जितना बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे सकें उतना ही बच्चे के लिए अच्छा होगा। वो जो फ़ॉर्मूला मिल्क है वो देने से कतराती हैं और नहीं देती हैं, तो जिसकी वजह से बच्चे को फुली न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और उसका वेट रिड्यूस होता रहता है। तो इसलिए वेट चार्टिंग ज़रूरी है और आपको अपने डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ही अपने बच्चे को फ़ीड कराना है। अगर आपको ब्रेस्ट फीड नहीं होता है तो आपको अपने बच्चे को फ़ॉर्मूला मिल्क देना है। और इसके अलावा जो अब नेक्स्ट जो हमें चीज़ का ध्यान रखना है वो है बच्चे को नहलाना कैसे है। पहले तो अगर बच्चे का 2.5 किलो से कम है वज़न, तो उसको नहलाते नहीं हैं, उसको सिर्फ़ स्पंजिंग कराते हैं वार्म वाटर से। और स्पंजिंग में भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को नहलाने से पहले हमें कमरा वार्म करना है, प्लस उसके लिए जितनी भी चीज़ें यूज़ होंगी वो हमें अपने पास रखनी है, ठीक है। और ज़्यादा लंबा टाइम स्पंजिंग में नहीं लेना है, जल्दी से अपने बच्चे की स्पंजिंग करनी है और उसके बाद जल्दी से उसे वार्म टॉवल में लपेट लेना है। और इसके अलावा जब हम उसकी स्पंजिंग करेंगे तो कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसे कान के पीछे जेनिटल एरिया हो गए और एक्ज़िला हो गया, गर्दन हो गई पीछे से, तो इन सबको हमें साफ़ करना है। ये इसके अलावा अगर आपका बच्चे का वेट 2.5 केजी से ज़्यादा है, तो भी हमें हर चीज़ का ध्यान ऐसे ही रखना है। बच्चे को अगर आप बाथ टब में नहलाते हो, तो पहले वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। पानी का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, पानी वार्म होना चाहिए और जल्दी से आपको अपने बच्चे को नहला के तुरंत वार्म टॉवल में लपेट लेना है और जल्दी से उसे कपड़े पहना देने हैं। अब इसके बाद आता है कि बच्चे को कंगारू मदर केयर कैसे देनी है। कंगारू मदर केयर के फ़ायदे क्या हैं? कंगारू मदर केयर क्या होता है कि जो बच्चा है और जो माँ है, इसकी बॉन्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। मदर बच्चे को अपनी चेस्ट पे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करके रखती है फॉर 20 टू 25 मिनट्स। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन होता है, प्लस मदर और जो बच्चा है उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है और इसके अलावा बच्चे का वेट गेन अच्छा होता है। तो इसलिए मदर को चाहिए कि वो 1 नहीं 2 बार नहीं, कम से कम दिन में 4 से 5 बार बच्चे का कंगारू मदर केयर करे अच्छे से। इससे आपकी बॉन्डिंग भी आपके बच्चे के साथ अच्छी होगी और आपके बच्चे का वेट भी अच्छे से बढ़ेगा। इसके बाद आता है स्लीपिंग पैटर्न। बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न भी अच्छा होना चाहिए। बच्चा जितना सोता है उतना ही तंदुरुस्त होता है। हमारे बड़े बुज़ुर्ग ये कहते थे, बिल्कुल सही कहते थे, बच्चा जितना सोता है उतना उसका वज़न अच्छा होता है। रात में आपको डिम लाइट रखनी है, दिन में आपको नॉइज़ कम करना है, बच्चे के सोते टाइम उसको कंफर्टेबल करना है, लाइक उसका जो मैट्रेस होगा वो कंफर्टेबल हो, सॉफ्ट हो और उसके सर के नीचे पिलो नहीं रखना है। बच्चे को हमेशा पीठ के बल लिटाना है, उल्टा नहीं लिटाना है, करवट से नहीं लिटाना है जब तक उसका एक अच्छा वेट ना हो जाए। उसके अलावा बच्चे के चेस्ट पे कोई हैवी कंबल, कोई हैवी कपड़ा नहीं रखना है, उससे उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। बच्चे का मुँह हमेशा खुला रहना चाहिए और इसके साथ बच्चे को हमेशा माँ अपने साथ में ही लिटाए, जहाँ पे मदर रहे वहीं पे उसके पास में उसका बच्चा रहे। इससे मदर और बेबी का बॉन्डिंग भी अच्छा होता है, बच्चा सिक्योर भी फ़ील करता है और बच्चे को नींद भी अच्छी आती है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे मसाज की। मसाज भी बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। मसाज करने से भी बच्चे का और मदर का जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा मसाज के और भी फ़ायदे हैं, जैसे बच्चे की जो फीडिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न है वो इम्प्रूव होते हैं, बच्चे की सेंसेस इम्प्रूव होती हैं, विजन सेंसेस हो गई, हियरिंग सेंसेस हो गई, ये सब इम्प्रूव होती है। और इसके लिए मसाज के लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये कि बच्चे की जो मसाज है वो आप फ़िक्स टाइम पे करें, या जैसे मॉर्निंग में बच्चे को नहलाने से पहले आपने मसाज कर दी, रात में बच्चे के सोने से पहले आपने मसाज करी। मसाज हमेशा सुपरफिशियली करनी चाहिए, डीप टिश्यू मसाज नहीं करनी चाहिए, वो बच्चे के लिए पेनफुल हो सकती है। प्लस बच्चे की मसाज ऑयल से करें, कोकोनट ऑयल इज़ बेस्ट, तो बच्चे की आप मसाज करिए। इसके अलावा अगर बच्चा मसाज करते टाइम रोता है या इरिटेट होता है या अनकंफर्टेबल होता है तो आपको मसाज नहीं करनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप 5 to 10 मिनट्स तक के लिए मसाज कर सकते हैं और धीरे धीरे आप ये टाइम बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इन्फेक्शन की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका बच्चा क्योंकि छोटा है, कमज़ोर है, प्रीमेच्योर है, तो उसकी जो इम्यूनिटी है इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं होती, लैक ऑफ इम्यूनिटी होती है, या फिर अगर इम्यूनिटी बहुत वीक होती है वो दैट्स वाई आपका जो बच्चा है वो प्रोन टू इन्फेक्शन होता है, उसकी जो फाइटिंग एबिलिटी है वो बहुत कमज़ोर होती है। तो आपको अपने बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना है। इसके लिए आपको अपने घर में हाइजीन मेंटेन करनी है। बच्चे को अच्छा है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ अपनी मदर के पास रहे, एक रूम में रहे और वहाँ का हाइजीन मेंटेन हो। अगर कोई आपके बच्चे को लेता भी है तो हाथ धोए या सैनिटाइज़ करें। आपको हैंड हाइजीन रूटीन फॉलो करना है फॉर एवरीवन। और इसके अलावा इन्फेक्शन से ऐसे बचाना है कि अगर आपके घर में किसी को कोल्ड है, कोई वायरल फ़ीवर है या कुछ भी है, तो उस इंसान से आपको अपने बच्चे को दूर रखना है। अगर मदर को भी फ़ीवर है या कफ़ है, कोल्ड है, कुछ भी है, तो मदर को चाहिए कि वो अपना मास्क से अपने फेस को कवर रखे, ठीक है। तो इन्फेक्शन से हमें अपने बच्चे को दूर रखना है। बच्चे को रेगुलर बाथ या स्पंजिंग करवाते रहना है और जहाँ बच्चा लेट रहा है, जहाँ बच्चा रहता है, उस कमरे की को हमें हमेशा साफ़ सुथरा रखना है। नेक्स्ट आता है विजन। क्योंकि प्रीमेच्योर बच्चों का जो विजन होता है वो फुली डेवलप नहीं होता, और प्रीमेच्योर डिलीवरी की जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें जो मेजर कॉम्प्लिकेशन है वो होती है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीटर्म। इसलिए हमें बच्चे की विजन का भी ध्यान रखना है और विजन और हियरिंग दोनों के टेस्ट वगैरह हमें करवाते रहना चाहिए। लास्ट आता है फॉलोअप विद डॉक्टर। हमें जो भी हमारे बच्चे का ट्रीटिंग डॉक्टर है उसके साथ फॉलोअप पे रहना है। रेगुलर इंटरवल पे हमें अपने बच्चे को उनको ले जाके दिखाना है और अपने साथ एक ग्रोथ डायरी बनवानी है, जिसमें हमें लिखना है कि बच्चे का जो वेट है जब हम डिस्चार्ज के टाइम पे कितना था, फिर इतने टाइम पे इतना बढ़ा। तो हमारे पास पूरी बच्चे की डिटेल होनी चाहिए। बच्चों को वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम लगवाना चाहिए, उसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मेंटेन करके रखना चाहिए। और इसके अलावा अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत होती है, मतलब अगर आपका बच्चा कोई भी एबनॉर्मल चीज़ उसमें शो हो रही है, बच्चा रो रहा है तो चुप नहीं हो रहा है, या फिर बच्चा अगर बहुत लंबा सोता है या बिल्कुल नहीं सोता है, या खाते ही उल्टियाँ कर रहा है, दस्त है, या कुछ भी ऐसी एबनॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको नॉर्मल नहीं लगती हैं, कि बच्चा आपका पहले तो इतना एक्टिव था, अब ऑन ऑफ सडन वो कमज़ोर हो गया है, लेज़ी हो गया है, या बच्चा पहले से ज़्यादा सो रहा है, या फिर वो रोता ही रहता है, फ़ीड नहीं लेता है, वो वॉमिट कर देता है, तो आपको उसी वक्त अपने डॉक्टर्स के पास लेके जाना है अपने बच्चे को। बच्चे का पूरा ध्यान रखना है। बस ये थी कुछ टिप्स आपके लिए कि आप अपने प्री मैच्योर बच्चे का घर पे कैसे देखभाल कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।